सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो मिस्टर नारायण, मैं वी.एन. अय्यर बात करता हूं। यस, मैं एक विल बनाना मांगता हूं। मैं अपना सारा प्रॉपर्टी का नॉमिनी अपना छोटा बेटा शंकर को बनाना चाहता हूं। आई नो इसी का वास्ते ही मैं विल बनाने का डिसाइड किया। यस, बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा आनंद मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए। Now Shankar is my only son. No, never. Mr. Narayan, do accordingly what I said. Understand? अप्पा, यार है ना? Who are you? शंकर, ये कौन है? इस घर में कैसे आया? अप्पा, मैं आपका बड़ा बेटा आनंद। बड़ा बेटा? मेरा बड़ा बेटा 7 साल पहले मर गया था, जब वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट का शादी बनाया था। ऐसा मत कहिए प्लीज, ये बहुत बीमार है। हमारे पास इलाज के लिए तो क्या, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आपकी दोषी मैं हूँ, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्हें माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा पर तुमको माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। शंकर, वॉचमैन को बोलो इन भिखारी लोगों को धक्का मार के निकाल दे। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हम पर ना सही अपनी पोती पर तरस खाइए। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अप्पा, प्लीज अप्पा, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज अप्पा। How dare you call me अप्पा? अप्पा! तू मेरे को आंख दिखाता, अपने बाप को आंख दिखाता, अपने आप को आंख दिखाता। अप्पा! अप्पा! Get out! Guys, get out! Now how are you feeling, Mr. Iyer? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? I'm feeling better, डॉक्टर। डॉक्टर, मैं अपने सॉलिसिटर से बात करना चाहता हूँ। सॉलिसिटर से जरूर बातें होंगी, लेकिन फिलहाल आराम कीजिए। नैंसी, कैन आई हैव द इंजेक्शन प्लीज? यस सर। गुड, थैंक यू। बस कल तक की बात है। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अयो रामा, अब तक तो ठीक थे जी, ये कैसे हो गया?
कहीं वो इंजेक्शन है? नहीं, इस इंजेक्शन का तो इन पर कभी भी किसी भी किस्म का नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ था। अब्बा! तुम्हारे कहने से मैंने इंजेक्शन तो बदल दिया है, लेकिन अब मुझे मेरे काम की जल्द से जल्द कीमत मिल जानी चाहिए। Congratulations, शंकर, क्या कमाल की किताब लिखी है। सुना है पब्लिकेशन के सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर दिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इसे बचपन से ही लिखने का शौक था। मुझे पता था एक न एक दिन हमारा शंकर बहुत बड़ा राइटर बनेगा। वाकई अंकल, आपकी मर्डर मिस्ट्री तो कमाल की होती है। थैंक्स। वैसे एक बात बताइए, आपने कभी मर्डर किया है? बेटी, ये कैसा उटपटांग सवाल है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सच में मर्डर होते हुए देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है। मैंने देखा है। दस साल पहले यही। अयो रामा, यह तुम क्या बोलता? तुमने यहाँ मर्डर होते हुए देखा? नहीं नहीं, मैंने किसी को लाश को ठिकाने लगाते देखा है 10 साल पहले। रजनी, ये क्या तू फिर शुरू हो गई? मैंने तुझे मना किया था ना। देखिए, आप लोग इसकी बातों में मत जाइए, ये एक नंबर की झूठी नहीं है। हाय समीर। हाय। डैडी। और बेटा कैसे हो? मम्मी, समीर। हेलो। हाय। समीर, अंकल, आंटी। हेलो। हाय। हेलो यंग मैन। हेलो सर। हाय। हेलो। आपके नॉवेल्स का तो मैं बहुत फैन हूँ और क्राइम स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। और ये यहाँ खास तौर पर इंस्पेक्टर भारत से ही मिलने आए। ये उनके बहुत बड़े फैन हैं। इंस्पेक्टर भारत हैं ही ऐसी पर्सनालिटी। वो तो है, मैं भी उनकी जबरदस्त फैन हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो आए ना तो अपनी झूठी कहानियां लेकर मत बैठ जाना उनके सामने।
मगर रजनी, ओके, अगर आप लोग मेरी बातें नहीं सुनना चाहते ठीक है, चलो समीर हम डांस करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी डैड। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी तो बड़ी खतरनाक बातें करती है। बड़ी होकर बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट बनेगी। आपने अभी तक कुछ लिया नहीं? और डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। मैं आपके लिए ड्रिंक मंगा दूं? नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। कोई बात नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। मैं अभी आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, समीर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। कंचन, वो तुम्हारी सहेली है कहाँ? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही थी। कौन? रजनी? हाँ। वो तो थोड़ी पागल है। मेरे ख्याल से अच्छा प्लॉट बन सकता है 10 साल बाद। क्यों? अरे अंकल, आप कहाँ उसके चक्करों में आ गए? उसे तो झूठ बोलकर इंप्रेशन जमाने की आदत है। लेकिन वो फिर भी है कहाँ? होंगे यहीं कहीं। देखो निर्मला, अपनी बेटी को समझा दो, पार्टी में न जाने क्या अनाप शनाप बकती जा रही है। अरे वो मजाक कर रही होगी। क्या पता मजाक कर रही है या सच कह रही है। सॉरी आंटी। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मी, आपने रजनी को कहीं देखा? नहीं तो क्यों? अरे पता नहीं, वो और समीर दोनों कहाँ गायब हो गए। समीर को तो मैंने अभी अंदर से आते हुए देखा। वो मुझसे टकराया और मेरे कपड़े भी गीले कर दिए। काफी घबराया हुआ था। अकेला था? हाँ, अकेला था और अंदर से आ रहा था। अंदर से? हाँ, मैं देखती हूँ। अरे समीर, आर यू ओके? जी हाँ, मैं वो लो, इंस्पेक्टर भारत भी आ गए, तुम्हारे फेवरेट। आओ उनसे मिलाओ। ओह, एक्सक्यूज मी। वेलकम इंस्पेक्टर भारत। आइए, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। Is that so? Yeah. Very strange. भाई ये तो मेरी खुशकिस्मती है, वरना हम पुलिस वालों के कदम तो ऐसी जगह पड़ते हैं जहां पर सिर्फ जुर्म होता है। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हेलो। इनसे मिलिए, हमारी तरह ये भी आपके कारनामों के फैन हैं। थैंक यू। डैडी, अंकल, वो बाथरूम। क्या है बाथरूम में? डैडी, लाश। लाश? क्या हुआ? देखो तो जरा, क्या हो रहा है? Excuse me. मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मर्डर हो गया।
अपनी पूरी टीम लेकर इमीडिएटली यहाँ पर आ जाओ। अय्यर बंगलो, मड आइलैंड। आई रिपीट, अय्यर बंगलो, मड आइलैंड, क्विक। हवलदार। इंस्पेक्टर भारत, मेरे ख्याल से इट्स एन एक्सीडेंट। पैर फिसल गया होगा और वो बेचारी। जस्ट ए मोमेंट मिस्टर शंकर। सूरत हाल ये कहते हैं कि यहाँ रजनी जी का कत्ल हुआ है। क्या? जी हाँ। ओह माय गॉड। यहाँ मौजूद हर आदमी से मेरी दरखास्त है कि जब तक पुलिस की कार्रवाई चल रही है इस हॉल से बाहर एक आदमी नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई मेरी बेटी का कत्ल क्यों करेगा? कोई आपकी बेटी का कत्ल क्यों करेगा? कत्ल हो चुका है। पता यह लगाना है कि कत्ल क्यों हुआ है और किसने किया है। क्योंकि वहां बाथरूम में बाथटब के पास कुछ जूतों के निशानात पाए गए हैं। अब यहां से कौन आदमी बाथरूम में उस बाथटब के पास जूतों समेत गया है? Will anybody tell me? मेरे ख्याल में हम में से तो कोई भी वहां नहीं गया। मैंने किसी को अंदर से बाहर आते हुए देखा था। मम्मी। ज्योति जी, आपने अंदर से बाहर किसे आते देखा था? समीर को, रजनी का दोस्त। मैंने रजनी की लाश मिलने से 2 मिनट पहले उसे अंदर से बाहर आते हुए देखा था और वो काफी घबराया हुआ भी था। उसी घबराहट में वो मुझसे टकराया और उसने मेरे पे सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और मेरे कपड़े गीले कर दिए। ये आप क्या कह रही है मम्मी? समीर ऐसा नहीं कर सकता। समीर, ये ज्योति जी ठीक बोल रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। समीर, मैं तुम्हारे जूतों के निशान देखना चाहता हूं। जी हाँ, मैं रजनी को डराने के लिए बाथरूम में जरूर गया था, मगर वहां उसकी लाश देखकर मैं उल्टे पांव भाग आया। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying। आप वहां बाथरूम में रजनी के पास गंदे इरादों से गए थे और जब उसने आपके नापाक इरादे कामयाब होने नहीं दिए तब आपने उसका खून कर दिया। नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने उसका खून नहीं किया। मैं जब वहां पहुंचा तो उसकी लाश टब में पड़ी हुई थी। मैं खूनी नहीं हूं सर, खूनी कोई और है। किसने किया ये खून? मैं नहीं जानता कि खून किसने किया, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि खून क्यों किया। क्यों हुआ? उसकी जबान बंद करने के लिए। वो पार्टी में कहती फिर रही थी कि उसने 10 साल पहले किसी को किसी की लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। तो सर, कातिल ने ये सुन लिया होगा और उसकी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दी। हाँ, रज ने ऐसा कुछ बोला, लेकिन हमने उसकी बात को लाइटली लिया जी। बोले तो सीरियसली नहीं लिया जी। हमने उसका मजाक उड़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत थी। खुद कंचन ने हमें बताया कि वो इसी तरह झूठ बोलकर लोगों में अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश किया करती थी। I see। वैसे भी अगर वो सच बोल रही थी कि उसने 10 साल पहले किसी का खून होते हुए देखा है या लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा है, तो वो अब तक खामोश क्यों रही? उसने 10 साल तक ये बात किसी को बताई क्यों नहीं?
पॉइंट। मुझे लगता है ये लड़का समीर बात का रुख बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बात का रजनी के कत्ल से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंचन ने सबके सामने साफ साफ कहा था कि रजनी को झूठ बोलने की बीमारी है। वो अक्सर ऐसा करती थी, दूसरों के साथ गुजरी घटनाएं अपने नाम के साथ सुनाया करती थी। उसकी इसी झूठी कहानी बनाने की आदत ने उसकी जान ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस भंडारी की वो जो शेर आया वाली कहानी इस पर भी लागू हो गई? जब एक्चुअल शेर आया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, उस वक्त भी आपकी बेटी सच बोल रही हो और लोगों ने उस पर विश्वास न किया। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर साहब, वो तो इस टाउन से कभी बाहर गई नहीं थी। उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसकी परवरिश भी यहीं हुई थी। और इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इस टाउन में ऐसे कभी भी कोई वाकया नहीं हुआ था। अगर कोई कत्ल हुआ होता तो मकतूल का कोई दोस्त या रिश्तेदार होता ना इंस्पेक्टर साहब, जो रिएक्ट करता। डॉक्टर साहब, अगर ये कहानी झूठी थी तो फिर उसका कत्ल हुआ कैसे और किसने किया? आपका मतलब यह है कि समीर ने खून नहीं किया? नहीं मिस कंचन, दरअसल समीर के जूतों के निशान उस बाथटब में पानी के लेवल के ऊपर लगे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि समीर वहां रजनी के कत्ल के बाद पहुंचा था। ओह माय गॉड! इसका मतलब ये हुआ कि रजनी का कत्ल उसी ने किया जिसने 10 साल पहले। ओह नो! मिस कंचन, इस पार्टी में मौजूद किसी को भी रजनी की कहानी में विश्वास नहीं था। उसके माँ बाप तक को नहीं था। वो कह चुके हैं कि रजनी झूठ बोल रही थी। खुद आपको भी नहीं था, सबके सामने कह चुके हैं कि रजनी झूठ बोल रही है, उसकी कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी। हाँ, वो झूठ बोल रही थी। उसने कुछ नहीं देखा था, न कत्ल होते न लाश ठिकाने लगाते। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। कातिल तो इस बात को सच ही समझा होगा ना। क्या मतलब? अगर रजनी की कहानी झूठी थी तो फिर इसका मतलब कत्ल हुआ ही नहीं था। तो कातिल कहां से आया? मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही थी। उसने कुछ नहीं देखा था। मगर हाँ, कत्ल हुआ था। लाश ठिकाने लगाई गई थी, मगर लाश ठिकाने लगाते हुए रजनी ने नहीं, मैंने देखा था। What? जी। दरअसल मैं डर गई थी, इसीलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन बातों बातों में रजनी से एक बार कह बैठी थी, काश मैंने उससे ये बात कही नहीं होती। आपको वो जगह याद है जहां वो लाश दफनाई गई थी? जी।
कौन क्रिस्टोफर? मिस्टर भंडारी, शंकर ने बताया कि क्रिस्टोफर नाम की किसी नर्स को आपने अपनी देखभाल के लिए रखा था। अच्छा अच्छा, उस क्रिस्टोफर की बात करें। उसका नाम शायद नेली, नहीं नैन्सी, हाँ नैन्सी क्रिस्टोफर था। एग्जैक्टली, नैन्सी क्रिस्टोफर। जहां तक मेरा ख्याल है वो तो 10 साल पहले मेरा नर्सिंग होम छोड़ के चली गई थी। जाते जाते वो मेरे लिए एक टाइप लेटर छोड़ के गई थी जिसमें उसने लिखा था कि इससे बेहतर नौकरी कहीं और मिली है, इसलिए जा रही हूं मैं। ये कितना अरसा पहले की बात होगी? भाई तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि जिस दिन मिस्टर अय्यर की मौत हुई थी उसके दूसरे दिन से ही उसने अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाई। मिस्टर अय्यर हार्ट अटैक से मरे थे ना? हार्ट अटैक तो उन्हें जरूर हुआ था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उनकी मौत जो हुई थी वो इंजेक्शन के गलत इफेक्ट से हुई थी। हाँ, यस आई रिमेम्बर। हालांकि उस इंजेक्शन का कभी भी नेगेटिव इफेक्ट उन पे हुआ नहीं था, लेकिन कमाल की बात है इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैंने उनको वो इंजेक्शन दिया था ना, उसके बाद तुरंत उनकी तबीयत बिगड़ती गई। या यस आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली, यस। जस्ट मोमेंट मिस्टर भंडारी, वो इंजेक्शन आपने मिस्टर अय्यर को दिया था या आपकी नर्स ने दिया था? इंजेक्शन तो मैंने दिया था, लेकिन वो इंजेक्शन नैन्सी ने मेरे हाथ में थमाया था। हाँ श्रीवास्तव सर, उस बाथरूम से सारे एविडेंस इकट्ठा हो गए? ये सर वो तमाम एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिए। नहीं श्रीवास्तव, बाकी के सारे एविडेंस तो तुमने इकट्ठा कर लिए श्रीवास्तव, लेकिन एक सुराग भूल गए हो, उस बाथटब का पानी। That's it, Sylvester. Are you all right, sir? या श्रीवास्तव, I'm okay. तो कातिल ने रजनी को इसी तरह बाथटब में डुबाया होगा। कातिल के कपड़े इसी तरह भीग गए होंगे। Obviously. I see. श्रीवास्तव, हवलदार से कहकर गाड़ी से मेरे सूखे कपड़े मंगवा दो। Okay, sir. मैं जानता हूं इतनी रात तक आप लोगों को मैंने यहाँ पर रुकाया, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। एक मर्डर का नहीं है, 3 मर्डर्स का है। तीन कत्ल? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर शंकर की जिसने रजनी का खून किया है, बाकी के 2 खून भी उसने किए। और 10 साल पहले उसने पहला खून किया था आपके पिताजी का। क्या? अप्पा की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। हार्ट अटैक से नहीं मिस्टर आनंद, उनकी मौत एक इंजेक्शन से हुई थी। वो इंजेक्शन जो नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर ने बदल दिया था। क्या नर्स ने इंजेक्शन बदल दिया? जी। पर उसने ऐसा क्यों किया? शायद पैसों के लिए।
उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था और ये काम करने के बाद कातिल ने उसको भी मार दिया ताकि मिस्टर अय्यर की मौत राज रहे। अयो रामा, ये सब आपको कैसे मालूम पड़ा जी? वो इसीलिए कि 10 साल बाद उस कातिल ने रजनी का खून किया। हो सकता है कि रजनी ने उस कातिल को क्रिस्टोफर नर्स की लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया और वो कोई गवाह और सबूत छोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब मेरी बेटी सच बोल रही थी। जी नहीं डॉक्टर भंडारी, आपकी बेटी वाकई झूठ बोल रही थी, लेकिन कातिल उसे सच समझ बैठा क्योंकि 10 साल पहले उस कातिल को किसी ने वो लाश ठिकाने लगाते देख लिया था। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि रजनी धोखे से मारी गई? जी हाँ, और इसी झूठ ने रजनी की जान ले ली। लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि कातिल बेनकाब हो गया जो 10 सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा। अयो, आपको पता है जी कातिल कौन है? जी हाँ, अब पता चल गया। वो पानी जिसमें रजनी को डुबा के मारा गया था वो कातिल की सबसे बड़ी निशानी बन गया। क्या मतलब? मतलब यह है समीर बाबू कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं? मौसम तो खुशगवार है, पसीना आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? जी वो मैं आंटी से टकरा गया था, इसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक मुझ पर गिर गई थी, उसी से थोड़ा सा कोट गीला है। मिस्टर समीर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी रजनी को बाथटब में डुबा के मारा है उसके कपड़े बिल्कुल गीले होंगे और इस पूरी पार्टी में आपके अलावा किसी के कपड़े गीले नहीं। वैसे ज्योति जी, आपके कपड़े भी काफी गीले हैं, बता सकती हैं ये कैसे गीले हो गए? जी हाँ, वो समीर मुझसे टकराया था तो सारा कोल्ड ड्रिंक का ट्रे मुझ पर गिर गया और ये मेरे कपड़े गीले हो गए। कोल्ड ड्रिंक के गिरने से कपड़े इतने गीले नहीं हो जाते। क्या मतलब? मतलब ये मोहतरमा कि कोल्ड ड्रिंक का ट्रे अगर आपके ऊपर गिरा है तो बॉडी के ऊपर गीला होना चाहिए, नीचे नहीं। और यहां तो आगे से लेके पीछे तक आपके कपड़े बिल्कुल पानी में ड्रेंच्ड हैं। और एक्सक्यूज मी, आपकी सैंडल भी बिल्कुल पानी में ड्रेंच्ड है। क्या बराए मेहरबानी आप ये बताएंगी कि आपके कपड़े और आपकी ये सैंडल्स इतनी ज्यादा गीली कैसे हुई? मैंने आपको बताया ना कि समीर के टकराने की वजह से मेरे ये कपड़े गीले हुए हैं। झूठ बोल रही हैं आपके कपड़े उतने ही भीगे हुए हैं जितने श्रीवास्तव के कपड़े भीगे हुए हैं। मम्मी, जवाब दीजिए मम्मी। मैं बताता हूं कंचन जी, इनके ये कपड़े और इनकी ये सैंडल बाथटब के उस पानी से गीले हुए हैं जहां पर इन्होंने रजनी को डुबा डुबा के मार डाला। क्या तुमने मारा रजनी को? जी हाँ मिस्टर आनंद, और सिर्फ रजनी का ही नहीं, इन्होंने 10 साल पहले वो नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर का खून किया है। और यही नहीं, नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर के साथ मिलकर इन्होंने आपके पिताजी मिस्टर अय्यर का भी खून
बेटी। देखा ज्योति जी, मुजरिम का कोई साथी, कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसे अपनी सजा खुद भुगतनी पड़ती है और अपनों की नफरत से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। श्रीवास्तव, अरेस्ट।